थी और उनको ये बोल दिया था कि भाई ये तो 100 रुपए लेके अनशन पे बैठी हुई हैं। जैसे अब कनाडा जैसे देश में देख लो तो भाई इतना स्ट्रांग होल्ड है कि वहां पे वो खुद एक जमींदार बन के उभरे हैं, क्योंकि भाई वहां की जो सरकार है ना वो उनको सपोर्ट देती है। उन्होंने खुद ये चीज कह दी थी कि मैं कंगना रनौत को 15,000 रुपए सैलरी दूंगी, वो मेरे पास आके काम कर ले। भाई देश में पंजाब में सिखों की एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पीछे हमेशा अंधभक्त पड़े रहते हैं। वो उनको सुबह से लेकर शाम तक खालिस्तानी जैसी जो शब्द हैं उनसे बुलाते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई उनके जो संपर्क है वो पाकिस्तान से बने रहते हैं। लेकिन वहीं आप बात करो सिखों की कम्युनिटी में दुनिया में किस तरीके से छाप छोड़िए कि मतलब देश और दुनिया में अगर आप उनकी एक कम्युनिटी की आप स्ट्रांग होल्ड देखो कि जैसे कनाडा में है तो वहां पे भाई जो थर्ड जो बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है। वहीं आप यूरोप के देशों में भी लगा लो उनका जो होल्ड है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि ये कि भाई दुनिया के जो देश हैं जहां पे उनकी कम्युनिटी रह रही है वहां पे तो उनको किसी भी तरीके की एंटी नेशनल नहीं बोला गया है, लेकिन हिंदुस्तान में जो अंधभक्त हैं अपनी पॉलिटिक्स के पीछे या फिर अपने जो अब्बू जान है उनकी वजह से ये सारे जो शब्द हैं वो बोलते चले आते हैं। मतलब ये सारा जो मैटर है ना पॉलिटिक्स की वजह से क्रिएट किया गया है। अब भाई अंधभक्त ये नहीं देखते कि भाई सिखों ने इस देश की जो आर्म फोर्सेज है उसमें कितना बड़ा योगदान किया है। अगर आज की देश में अगर आप बॉर्डर का आप डिवीजन देख लो तो भाई सिखों की जो रेजिमेंट है उसी की वजह से सारा जो है रुका हुआ है और वहां पे पंजाब के जो लोग हैं वो भी डट के खड़े रहते हैं। लेकिन उनको एक नारे के थ्रू टारगेट कर देना भाई ये ही उनको आता है। अगर दुनिया में जैसे आप कनाडा जैसे देश में देख लो तो भाई इतना स्ट्रांग होल्ड है कि वहां पे वो खुद एक जमींदार बन के उभरे हैं, क्योंकि भाई वहां की जो सरकार है ना वो उनको सपोर्ट देती है। और ये एक मेहनती कौम है, ये अपने दम पे भाई जीती है ना, अपने दम पे किसी से फ्री के जो राशन है वो मांगती है। फ्री बीज जैसी जो चीजें हैं वो सब यहाँ पे होती नहीं है। वहीं आप दूसरी स्टेट्स में देख लो भाई वो पूरी स्टेट फ्री बीज के नाम पे पल रही है। तो ऐसी स्टेट के लोग जो कि अंधभक्त हैं वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू पूरी दुनिया जानती है। मतलब इटली जैसी जो जगह है वहां पे भी ये बताते हैं कि भाई बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि स्ट्रांग होल्ड रखती है और वहां के जो काम है जो लोकल्स हैं वहां के भाई वो भी उनको उनके काम के लिए रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं इंडिया में जो उनका योगदान है उसकी किसी भी तरीके की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। जो भक्त हैं वो उनके पीछे पड़ चुके हैं, वो उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी तरह तरह की जो नारे हैं वो सुबह से शाम तक लेते हैं। और उसी में एक नाम भाई कंगना रनौत भी है। कंगना रनौत के बारे में तो आप जानते हो भाई अभी हाल फिलहाल में वो पंजाबियों को ही दोष देने लग गई हिमाचल की जो ड्रग प्रॉब्लम है उसके लिए। उन्हें ये नहीं पता कि भाई हिमाचल में ही सबसे ज़्यादा जो ड्रग है वो सप्लाई की जा रही है। जो उनके बगल में कुल्लू जो वैली है वहाँ पे कसोल जैसी जो जगह है वहाँ पे वो जो टूरिज्म है वो ड्रग की वजह से ही चल रहा है। वहाँ पे तरह तरह की रेप पार्टीज चल रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग ड्रग्स लेके पड़े रहते हैं। विदेशी स्पेशली यही करने आते हैं और वहाँ पे ऐसे ऐसे गाँव है मलाना जहाँ पे खुलेआम जो है ड्रग्स सप्लाई होता है। लेकिन इस चीज़ का ब्लेम उन्होंने अपनी स्टेट पर ना लेके अपनी स्टेट के बच्चों को तो उन्होंने सीधा साधा बता दिया। वहीं पंजाब के जो बच्चे हैं, पंजाब के जो लोग हैं वो ऐसे बता दिए कि भाई पंजाब के जो गाँव हैं फिर वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो विधवा हो चुकी हैं, उनके जो पति हैं वो ड्रग्स ले लेके जा चुके हैं इस दुनिया से। तो इस तरीके के जो बयान है ना उनके पीछे काफ़ी ज़्यादा विरोध अभी हाल फिलहाल में हुआ था। लेकिन कंगना रनौत ने पंजाब के खिलाफ तो बयानबाजी है ना वो आज से नहीं करी है, ये काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। मैं ये बता दूं भाई जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम भी उन्होंने तरह तरह के जो नारे थे वो लगाए थे। वो भी खुल के ये कह रही थी कि भाई जो पंजाब के लोग हैं वो खालिस्तानी हैं, वो तो पाकिस्तानी है, उनका जो फंडिंग है वो पाकिस्तान से होती है, पंजाब में जो पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान से आ रहा है और पंजाब पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने ये सारी चीज़ें तक बोल दी थी। और इसी बीच उन्होंने एक ऐसी महिला को भी टारगेट कर दिया था जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब 85-87 उनकी उम्र थी और उनको ये बोल दिया था कि भाई ये तो 100 रुपये लेके अनशन पे बैठी हुई हैं। अब ये हाल फिलहाल में शाहीन बाग में बैठी हुई थी जिनकी फोटो टाइम्स मैगजीन में आई थी और यही महिला आज की डेट में फार्मर प्रोटेस्ट में भी बैठी हुई है। मतलब कि ये कि भाई उन्होंने एजेड महिला को जो कि प्रोटेस्ट कर रही है उन्होंने उनको ये बोल दिया कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से इनको बिठाया गया, इनको खाना पीना रहना सहना सब कुछ दिया गया है। और इस तरीके की जो वाहियात जो शब्द थे ना उन्होंने उनके लिए यूज़ करे। और इसी बात के ऊपर जो महेंद्र कौर महिला थी उन्होंने कंगना रनौत पे केस दायर कर दिया था और इसके पीछे काफ़ी सारे जो लोग थे वो उनको सपोर्ट भी दे रहे थे, क्योंकि उस महिला के थ्रू भाई वो पूरे पंजाब की जो महिला है ना उनका नाम खराब कर रही थी। मतलब कि यार कंगना रनौत की फैन फॉलोइंग अगर आप देखो उस टाइम पे जब थी, क्योंकि वो उस टाइम पे बॉलीवुड में थी तो फैन फॉलोइंग मतलब उन्हें पूरा देश जानता है। और वो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग के बाद इतने बेवकूफ़ी के जो बयान है या फिर मैं कहूँ एक्स पे जिस तरीके की उन्होंने पोस्ट डाली थी, एक बंदा था उसने पोस्ट कर डाली थी कि ये जो महिलाएं हैं इनको पैसे दे के बिठाया गया है और इसी को उन्होंने रीट्वीट करते हुए ये सारे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल करे थे। और वो जो शब्द थे ना वो बहुत ही ज़्यादा घिनौने थे। तो भाई उसके बाद जो पंजाब में जो बवाल था वो इनके पीछे बढ़ता चला गया था। साथ में इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी होने लगे थे भाई कि इस तरीके के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से और वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब कि ये कि भाई ये टोटली रेडिकल लोग हैं, इनका काम ये कि भाई दो कम्युनिटी को एक दूसरे में लड़ाना और अपना राज करने की कोशिश करना। और मैं ये बता दूं भाई उसके बाद वो सांसद भी बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने उस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया। जब उनके ऊपर हर जगह से प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया था। लेकिन भाई ट्वीट डिलीट करने से नहीं होने वाला था क्योंकि मामला ऑलरेडी बिगड़ चुका था। जो महिला थी उन्होंने उनके लिए केस दायर कर दिया था। और मैं ये बता दूं भाई इसमें हाल फिलहाल में अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इनका जो केस था जिसमें कंगना रनौत ने ये दायर किया था कि इस केस को बंद किया जाए, भाई वो कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने
उस केस को कंटिन्यू कर दिया है। मतलब कि ये है कि अगर इसमें ढंग से अगर प्रक्रिया होगी, क्योंकि उन पे सेक्शन 499 और 500 लगी हुई है, अगर अच्छे तरीके से इसमें प्रक्रिया हुई तो भाई कंगना रनौत को अच्छी खासी जो सजा है वो हो सकती है। इतना बड़ा जब केस होगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन है ज़्यादा है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी हो जाए, क्योंकि जो कोर्ट है ना उन्होंने भी ये चीज़ मानी है कि जो महिला है वो उनकी इज्जत के ऊपर बात आ गई। भाई अब कितने भी बड़े नेता हो, आप कुछ भी हो दुनिया में, आप किसी को भी इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो 100 रुपये लेके बैठे हैं और इनको खाने पीने का खर्चा दे दिया गया और उनको किराए के लिए लेके आया गया है। भाई बाद में जब उन महिला को ये चीज़ पता पड़ी थी ना तो उन्होंने खुद ये चीज़ कह दी थी कि मैं कंगना रनौत को 15,000 रुपये सैलरी दूंगी, वो मेरे पास आके काम कर ले। और इसी की वजह से जब विरोध हुआ ना तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में तो उनको चमाट पड़ा था ना, वो भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहां पे जो महिला सैनिक थी उसका ये दावा था कि भाई उसके घर की जो महिलाएं हैं वो भी प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी। मैं ये बता दूं भाई उस प्रोटेस्ट में दलजीत दोसांझ जैसे जो लोग हैं वो भी बैठे हुए थे और इस प्रोटेस्ट का जो सपोर्ट था वो देश विदेश से हर जगह से आ रहा था। मतलब कि ये है कि भाई जहां भी पंजाब में सिखों की जहां पे भी कम्युनिटी थी वो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया था कि भाई सरकार को इसके आगे झुकना पड़ गया था, क्योंकि भाई जब किसान खड़े होते हैं ना तो सरकार को भी झुकना पड़ जाता है। लेकिन जो लोग थे, जो गोदी मीडिया थी, जो अंधभक्त थे, उस टाइम पे इन किसानों के लिए क्या आरोप लगा रहे थे, वो ये कह रहे थे भाई ये तो देशद्रोही हैं, इनका जो पैसा है, जो फंडिंग है वो पाकिस्तान से हो रही है और पाकिस्तान की फंडिंग के थ्रू ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भाई वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने घर के पैसों से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी प्रोटेस्ट की वजह से सरकार को झुकना भी पड़ गया था। मतलब कि भाई जुमला पार्टी के जो लीडर थे ना वो भी बाद में एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनकी वो गलती थी और इस तरीके के जो फार्म लॉज हैं ताकि किसानों को बंदी बना के बंद कर दो और उनके ऊपर पूरे जो राइट्स हैं अपने घेर लो, या और जो विदेशी जो कंपनियां हैं, अपने अंबानी और अडानी की जो कंपनियां हैं उनको एक्सपेंड कर दो। तो भाई इस तरीके की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी और इसीलिए इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट थे वो चल रहे थे। तो भाई हाल फिलहाल में अभी बात ये है कि कंगना रनौत के ऊपर एक अच्छी खासी जो कार्रवाई है वो हो सकती है और इस चीज़ से ये भी बड़ा मैसेज जाता है कि भाई अब कुछ भी हो दुनिया में, आप किसी को भी किसी भी तरीके से ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और स्पेशली जो ओल्ड जो लोग हैं ना भाई आपको उनको रिस्पेक्ट से ही बात करनी पड़ेगी। और कोर्ट ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। तो आने वाले टाइम में भाई कंगना रनौत भी सोच समझ के चलेंगे और जिस तरीके की उनकी जो बयानबाजी है ना वो मुंह फट वाली, भाई वो भी हो सकता है जल्दी बंद हो जाए अगर उन्हें कड़ी से जो कड़ी सजा है ना वो अभी दी जाए। और इसी के साथ मैं बता दूं भाई अजय देवगन की जो मूवी सन ऑफ सरदार 2 जो अभी रिलीज हुई थी भाई वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। उसके जो रिव्यूज हैं ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उसमें सरदारों के ऊपर स्पेशली जो है स्टीरियोटाइप जो जोक्स हैं जो कि 20 साल 25 साल पुराने हैं, जो कि स्टीरियोटाइप जोक्स जो कि हर कम्युनिटी के ऊपर होते हैं, उस तरीके के जोक्स इसमें रखे गए हैं। साथ में अफीम जैसी जो चीज़ें हैं, वैसे जो नशे हैं वो सब भी करे गए हैं। उसमें ये दिखाया गया कि जो सरदार लोग हैं भाई वो अफीम के नशे कर रहे हैं और इस जहाँ कहीं भी जो है वो पॉपी सीड्स को उगा देते हैं, उसके बाद उस नशे को करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब इसमें वाहियात लेवल की जो कॉमेडी है ना वो अजय देवगन ने दिखाने की कोशिश करी है। वैसे दूसरी तरफ वो ये बातें कर रहे थे कि भाई ये जो सरदारों से रिलेटेड बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है, लेकिन इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा खराब अप्रोच यूज़ करी गई है। मतलब कि भाई एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके ऊपर स्टीरियोटाइप जो जोक्स हैं भाई वही मारे गए हैं। अगर ये सोचो कि भाई संतरा कम्युनिटी या अंधभक्ति के ऊपर अगर इस तरीके की मूवी बनाई जाए जिसमें उनके ऊपर घटिया घटिया जो जोक्स हैं, गोबर और गौमूत्र वाले जो जोक्स हैं, अगर उनके ऊपर ढंग से मारे जाएं तो भाई क्या इस तरीके की मूवी रिलीज हो सकती है? तो भाई CBFC को इस तरीके की जो मूवी है ना उसको भी रोकना चाहिए था, वरना इस तरीके की जो टारगेटिंग जो चल रही है स्टीरियोटाइप्स के थ्रू भाई वो बंद होनी चाहिए, वरना भाई ये चीज़ जो है और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके की जो मूवीज़ है ना भाई ये फ्लॉप ही होनी चाहिए। तो भाई अजय देवगन को इस मूवी से एक बड़ा जो लॉस है वो हो सकता है। मैं ये भी बता दूं भाई अजय देवगन साथ में WCL जो लीग है जिसमें पाकिस्तान भी टीम खेल रही थी उसको भी सपोर्ट कर रहे थे। उनका जो पैसा है ना वो लगा हुआ था। मैं ये बता दूं भाई WCL जो है इंडियन कंपनी ही थी, जो सारा जो पैसा था वो इंडिया से ही गया था, इंडिया से ही लगा हुआ था और पाकिस्तान की जो टीम थी वो भी इंडिया के पैसे से खेल रही थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये जो मैच है जो फाइनल था वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इंडिया को जो है विड्रॉ कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई एशिया कप का जो मैच है वो होगा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है फाइनलाइजेशन वो हो चुका है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से। आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।